आपका स्वागत है हमारे चैनल यूट्यूब चैनल इंस्पायरिंग फ्रेंड्स में। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे विज्ञान। विज्ञान का मतलब क्या होता है, विज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, सारे डाउट आज आपके क्लियर होंगे इस वीडियो में। तो अपने टॉपिक को शुरू कर आपके लिए एक सारी निंदा से घबरा कर अपने लक्ष्य को ना बदले, क्योंकि लक्ष्य पाते ही निंदा करने वालों की राह बदल जाती है। तो चलिए अपने हम टॉपिक पे चलते हैं, विज्ञान। तो विज्ञान का मतलब पहले होता है, तो पहले मैं साइंस का मतलब बताऊंगा कि साइंस की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। साइंस, ये हमने लिख दिया साइंस, SCIENC। इस साइंस शब्द आया कहां से, पहली बात तो मैं आपको ये जानकारी के लिए बता दूं। साइंस साइंस का मतलब होता है टू नो। इसका मतलब क्या होता है, टू नो। अब देखिए ये साइंस शब्द आया कहां से, तो मैं आपको बता दूं ये साइंस शब्द जो हमारा आया है लैटिन वर्ड से। लैटिन वर्ड, साइंस का मतलब होता है टू नो, और इस साइंस का मतलब होता है टू नो, और ये कहां से लिया गया है, लैटिन वर्ड से। अब लैटिन वर्ड देखिए, पहली बात साइंस, साइंस का पुराना नाम क्या था। साइंस से पहले, इस साइंस जो शब्द बना है इससे पहले क्या सब इसे बोलते थे, सेंसिया। लैटिन वर्ड की सेंसिया शब्द से इसका क्या हुआ था, सेंसिया। लैटिन वर्ड के सेंसिया से ये साइंस की उत्पत्ति हुई है। आपका इतना डाउट तो क्लियर हो गया होगा कि साइंस का मतलब क्या होता है। साइंस साइंस का किस शब्द से उत्पत्ति हुई, लैटिन वर्ड से। अगर टू नो लैटिन वर्ड्स के सेंसिया शब्द से, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए इसकी उत्पत्ति लैटिन वर्ड के सेंसिया शब्द से साइंस की उत्पत्ति हुई है, और इसका मतलब होता है टू नो। मुझे आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर ना समझेंगे तो वीडियो को स्किप करके देख ले। फिर हमारा आता है कि विज्ञान, इसका जिसे हम हिंदी में बोलते हैं विज्ञान। विज्ञान तो आप हमेशा यूज करते हैं अपने क्लासों में, लेकिन विज्ञान में तो दो अनमोल शब्द छुपे हुए हैं। आप लोगों का उस पर तो ध्यान गया नहीं होगा। बस कह देते हैं भैया विज्ञान, हाँ विज्ञान पढ़े या साइंस पढ़े। तो विज्ञान का मतलब जान लीजिए, वी से आपको हमेशा याद रहेगा, ट्रिक के साथ, विशेष। और ज्ञान का मतलब तो आप जानते ही, आप स्कूल में ज्ञान लेने के लिए जाते हैं, ठीक। तो विशेष ज्ञान, ज्ञान का जो हिंदी अर्थ होता है, यानी विज्ञान जो है उसका अर्थ होता है विशेष ज्ञान। अब ये मत पूछे कि इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है, क्योंकि आप हिंदुस्तान में है तो हिंदी। साइंस तो एक लैटिन वर्ड था, साइंस जो साइंसिया से बना हुआ था, लेकिन हमें भी तो कुछ को नाम देना था, तो इसलिए हमने इसको विज्ञान कह दिया। अब हमारा आता है दूसरा टॉपिक, इसकी परिभाषा, ठीक। तो इसकी परिभाषा पहले नहीं मैं बताऊंगा, पहले इसका आप जान लीजिए। जो हमारा साइंस दिवस मनाया जाता है वो 28 फरवरी को हमारा साइंस या विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और विज्ञान के जो जनक हैं, विज्ञान के जो जनक है, विज्ञान के जनक किन्हें कहते हैं, विज्ञान के जनक, अरस्तु। अब भाई विज्ञान के जनक कौन है, अरस्तु। विज्ञान विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। अब पहली बात ये, पहले दूसरी बात क्या है भाई, पढ़ना तो पढ़ना है। अब देख लीजिए ये अरस्तु है, और मैं इधर इनकी कैटेगरी लिख देता हूँ कि इनकी जन्म कब हुई थी। जन्म, भाई अब विज्ञान है तो इनके विज्ञान के जनक है, तो इनके बारे में भी जानना आप जरूरी समझे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो ये देखिए जन्म हो गया। फिर उसके बाद हमारा क्या आता है, पिता का नाम आता है, फिर स्थान आता है, सॉरी हमको स्थान पहले लेना चाहिए था, जन्म स्थान, ठीक, कोई बात नहीं, आप लोग होशियार है, समझ गए होंगे। स्थान आता है गुरु, ठीक, इनके गुरु कौन थे। फिर इनकी मृत्यु, और मृत्यु की स्थान, मृत्यु का स्थान था वो क्या क्या था, मैं यहाँ लिख देता हूँ सब के सब। आप अरस्तु का ये जीवन परिचय पढ़े भाई, और किसी का नहीं, इनके पिताजी का पढ़े नहीं, विज्ञान के जनक का पढ़े। तो इनका 384 ईस्वी में जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम मकदुनिया था, मकदुनिया, ठीक। इनके पिता का नाम मकदुनिया था। ये यूनान से थे, यूनानी क्या थे, दार्शनिक थे, दार्शनिक, यूनानी दार्शनिक थे। इनका जो जन्म स्थान था वो स्थागिरा, स्तागिरा या स्तागिरस, ठीक। अब जानते हैं भाई। अब एक बात मैं और बता दूं, अगर आप लोग चालाक, सच में चालाक हैं भाई, सच में चालाक हैं, तो आप जान गए होंगे कि इनके पिता कहाँ से थे, मकदुनिया, यूनान, यानी इनके पिता का नाम मकदुनिया था, और ये कहाँ के दार्शनिक थे, यूनान के। तो यूनान से आप पता कर सकते हैं, कोई लेके अरस्तु कहाँ से थे, तो आप बता सकते हैं ये यूनान से थे भाई, ध्यान देना। फिर उसके बाद हमारे इनके गुरु कौन थे भाई। अब इतने बड़े जो विज्ञान के जनक कराते हैं अरस्तु, इनके गुरु भी तो कोई होंगे। जैसे स्कूल में आपके भी गुरु हैं, तो इनको गुरु थे प्लेटो। अब ये किसके गुरु थे, यहाँ मैं इसको ब्लैक कलर से लिख देता हूँ, ये सिकंदर के गुरु थे। ये किसके गुरु थे, सिकंदर के गुरु थे, ठीक। अब इनकी मृत्यु कब हुई थी, इनकी मृत्यु मैं आपको बता दूं 62 वर्ष की अवस्था में हुई थी।
की अवस्था में हुई थी। ठीक, फिर आता है कि इनके मृत्यु स्थान का जो स्थान था, मृत्यु स्थान यानी जहाँ ये मरे थे, या मतलब कभी यहाँ इनकी मृत्यु हुई थी भैया। ठीक, तो ए उ बोय, ए उ बोय आ, कि भाई आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि स्क्रीनशॉट भाई मोबाइल से ही मत लीजिए, करिए अपनी आंखों से भी ले लीजिए कि आपके दिमाग में सीधे ये सारे के सारे छप जाए। ठीक, आप कभी ना मनवाए तो एक बार और स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया, भाई मोबाइल से नहीं। तो हमारा चलते हैं इनके परिभाषा की ओर चलते हैं। इनकी परिभाषा क्या है, परिभाषा देखते हैं। परिभाषा या डिफिनेशन हिंदी इंग्लिश दोनों बताऊंगा भैया, चिंता मत कीजिएगा। इसकी जो परिभाषा है किसी विषय के, वीडियो जरूर कुछ लंबी हो सकती है, फिर से कहता हूं वीडियो कुछ जरूर लंबी जरूर हो सकती है, लेकिन जैसे आप किसी कोई पौधा लगाते हैं तो आप जब वो बड़ा होता है तो आपको लगता है कि कितना देर में बड़ा हो रहा है, लेकिन जब उसका फल मिलता है कहते हैं वाह वाह मैंने ये पेड़ लगाया और मुझे फल मिल रहा है भाई। लेकिन हमारे यहाँ कहावत है कि अगर आप खुद ये पेड़ लगाएंगे तो आपके आगे जो पीढ़ी आएगी वो फल खाएगी। तो उससे बड़ी बात क्या है कि उससे आपका यश ही फैलेगा और कुछ नहीं, नाम कीर्ति फैलेगा। तो परिभाषा इसकी क्या है, किसी विषय के सुसंगठित, किसी विषय के सुसंगठित, क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। भैया राइटिंग मत जाइएगा, बस आप अपने आंखों से स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा और अपने दिमाग में सीधे डाउनलोड कर लीजिए। आप देख चुके होंगे, किसी विषय के सुसंगठित क्रमबद्ध सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। भैया कहाँ भूल जा रहा है, क्रमबद्ध ज्ञान को ज्ञान, क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, या सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। किसी विषय के सुसंगठित क्रमबद्ध ज्ञान, नहीं भाई इसको हटा दो, गलती हो गई सॉरी यार। तो किसी विषय के सुसंगठित क्रमबद्ध सुव्यवस्थित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। ठीक, अब इसका इंग्लिश वर्जन लिख देता हूँ जो है जरा, तो मैं आपको एक छोटा सा लिख के दे देता हूँ, द सिस्टमैटिक, द साइंस इज अ सिस्टमैटिक नॉलेज। ठीक, तो आप इस डेफिनेशन को यूज कर सकते हैं, द साइंस इज ए सिस्टमैटिक नॉलेज। अगर आपको इससे ना मन भरे तो जो भैया तेजू खावच्चे होते हैं उनके लिए मैं एक लिख देता हूँ, ये तो भाई जो बैक बेंचर या टॉपर के लिए कह सकते हैं, तो जो हमारे दूसरे प्रजाति के टॉपर प्रजाति के उनके लिए है। और भाई ये जीरो लेवल में बता रहा हूँ आपको, कोई ऐसा मैंने पूरे यूट्यूब पे ऐसा वीडियो खोजा कि बहुत बच्चे मुझसे कमेंट भी करने लगे कि भाई एक विज्ञान के बारे में बताओ कि विज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से। तो मैं भी बनाने चले आया आपके आदेश पे। आप अगर आपको कोई और वीडियो बनवाना हो या आपको कुछ और भी डाउनलोड करना हो अपने दिमाग में इसी तरीके से मजेदार वीडियो के साथ, तो आप कमेंट में जरूर लिख सकते हैं। ठीक, तो द हो गया, द नॉलेज, द नॉलेज, अरे भाई कहाँ हैं तुम, द नॉलेज गेन्ड, गेन कैसे गेन थ्रो, भाई आप इतना समझ, द नॉलेज गेन थ्रो ऑब्जर्वेशन एंड experimentation. The knowledge gained through observation and experimentations, TATIONS, experimentations is known as a known भाई हमारा साइंस। ठीक, तो आप किसी विषय के सुसंगठित क्रमबद्ध सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। फिर आता है हमारा दूसरा, जो टॉपर या किसी कोई भी बच्चा उसको याद कर सके, मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ, सबसे छोटा यहाँ मैं अंडरलाइन कर देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। ठीक, ये सबसे छोटा था साइंस इज सिस्टमैटिक नॉलेज। आप इतना भी कह सकते हैं, तो नॉलेज फिर आपके बाद कोई भी आ गया, ये भी डिफिनेशन ही है, ये भी है। तो द नॉलेज गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन इज नोन एज, क्या होगा भाई, साइंस। ठीक, अब देख सकते हैं कि हमारे साइंस कितने भागों में बांटा गया है। मैं सीधे आता हूँ साइंस के प्रकार पर। साइंस के प्रकार जो है मैं ऐसे ड्रा करके लिख देता हूँ, साइंस। ठीक, साइंस कितने प्रकार के हैं तो मैं यहाँ लिख देता हूँ साइंस से पहला हमारा फिजिक्स है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, आप इनके बेटे भी कह सकते हैं भाई, साइंस के बेटे कितने, 3 बेटे जिसका नाम है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। इनके पिता को तो आप जानते ही हैं क्या है, इनके पिता हैं अरस्तु।
ठीक। जनक इनकम कर सकते हैं, तो आप फिजिक्स या भाई भी कह सकते हैं। साइंस के 3 भाई कौन-कौन से? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। लेकिन इनके तो अलग-अलग हैं भाई। ये चचेरे भी हो सकते हैं, ममेरे फुफेरे भी हो सकते हैं, ठीक? आप समझ सकते हैं। तो आपको इन लोगों के बारे में, फिजिक्स के बारे में, केमिस्ट्री के बारे में, बायोलॉजी के बारे में एक मैं छोटा-छोटा और वीडियो बना के आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। धन्यवाद। अगर आप चैनल नए आए हैं तो शेयर ज़रूर कीजिए। मैं सब्सक्राइब नहीं कहूँगा, सब्सक्राइब अगर आप मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, लेकिन आप शेयर ज़रूर करें, ठीक? थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।